ज़द टीवी के मोअज़्ज़ज़ साथियों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन निगरामी, ये बात हम सब जानते हैं कि मौजूदा दौर में इंसान साइंसी तरक्की की बदौलत कहकशानी निज़ाम से वाकिफ हो चुका है। समंदर की तह और पहाड़ों की चोटियों पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है और जमीन के बतन में और सितारों से आगे नए जहां की तलाश के मंसूबे बना रहा है। यूँ तो साइंस ने इंसान के आगे कायनात के राज खोल कर रख दिए हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द अब भी ऐसे राज पोशीदा है जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका। और आज भी इस कुरे अर्ज पर बहुत से वाकयात रोनुमा होते हैं और कई आसार ऐसे मौजूद है जो सदियों से इंसानी अक्ल के लिए हैरत के बायस बने हुए हैं और जिनके मुतालिक साइंस सवालिया निशान बनी हुई है। इन्हीं में एहराम मिस्र भी शामिल है, जो सदियों से आम इंसान से लेकर दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों के लिए पुरअसरारियत से बड़ा मुआमा बन चुके हैं। आज की वीडियो में हम नई साइंसी तहकीक की नजर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एहराम कितने पुराने हैं और क्या वाकई ये जिन्नात ने तामीर किए थे या इनको किसी टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया था। जबकि मजीद ये भी जानेंगे कि जब साइंसदानों ने इनके अंदर झांकने की कोशिश की तो इनके साथ क्या हुआ। नाजरीन, अपने अजीब व गरीब साख्त, हैरत अंगेज खुसूसियात और पुरअसरारियत के सबब आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एहराम मिस्र कशिश और तजस्सुस का बायस है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को इस उम्दगी और इस कदर बुलंदी पर जुड़े हुए देख कर हर कोई कदीम मिस्री कारीगरों और हुनरमंदों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। इन्हें देखते हुए सबसे पहला सवाल ज़हन में ये उभरता है कि आखिर इस नादिर और अजीब इमारत को किस तरह और किस लिए तामीर किया होगा। और इसी सवाल के जवाब जानने के लिए सदियों से रिसर्च जारी है और इसके नतीजे में जदीद साइंसदानों, फलसफियों, आर्कियोलॉजिस्ट और मावराए उलूम के माहिरीन ने एहराम मिस्र के मकसद के बारे में गुज़िश्ता 2 सालों से बहुत कुछ लिखा है। मगर आज भी एहराम मिस्र के हवाले से बहुत से सवालात जवाब तलब हैं। बाज माहिरीन मिस्रियात एहराम को महज मकबरा करार देते हैं, लेकिन बाज मौरिखीन का ख्याल है कि एहराम कदीम उलूम के मुहाफिज है और इंतहाई हौलनाक और खतरनाक तूफानों के पेश नजर कदीम मिस्रियों ने अपने उलूम किताबें और इजादात एहराम के खुफिया कमरों में महफूज कर ली थी ताकि इन्हें महफूज रख सके। नाजरीन गिरामी, कुछ रिसर्चर्स का ख्याल है कि एहराम खलाई मखलूक ने तामीर किए हैं ताकि वो दूसरे सयारों से राब्ता कायम कर सके या फिर इल्म नजूम के लिए बनाई गई दरसगाह है। जबकि बाज माहिरीन का कहना है कि ये एहराम ज़लज़लों को रोकने का काम करते हैं और चंद मशहूर साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि एहराम दरअसल एक पावर प्लांट है जिसे कदीम तरक्की याफ्ता कौमें तवानाई के उसूल के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन ये तवानाई शमसी थी या क्रिस्टल एनर्जी या कॉस्मिक रेज। इस हवाले से तहकीक अभी जारी है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, याद रहे कि इन एहराम के बारे में सबसे पहला जिक्र हमें यूनानी तारीखदान हेरोडोटस करते हुए नजर आता है, जिसने तकरीबन 450 बरस कबल मसीह में मिस्र में कदम रखे और वहाँ के लोगों को बतौर गाइड साथ लेकर एहरामों का मुआयना किया और गाइड्स के इल्म के मुताबिक इसने अपनी किताब लिखी। हेरोडोटस के मुताबिक तकरीबन 1 लाख के करीब मजदूरों और कारीगरों ने 20 साल के अरसे में एहराम की तामीर मुकम्मल कर दी थी और यहाँ पर तकरीबन 20,000 मजदूर हर वक्त काम करते रहते थे, जबकि हर घंटे में 2 से 3 पत्थर लगाए जाते थे और इस तरह तकरीबन 30 लाख पत्थरों से एहराम मुआरिज वजूद में आया। नाज़रीन ग्रामी, इस एहराम से मुतालिक अहमद रजा बरेलवी का नुक्ता नजर ये है कि एहराम का बनना सब जिन्नात की कारस्तानी है। अगर ऐसा है तो सवाल ये बनता है कि जिन्नात जैसी जात को ऐसी इमारत तामीर करने की क्या जरूरत पेश आई। फिर इसके बाद इनकी कोई ऐसी तामीर नजर नहीं आई जिसके बारे में कहा जा सके कि ये जिन्नात की तामीर की हुई है। खलीफा मामून रशीद के बारे में कहा जाता है कि इस्लामी दुनिया के वाहिद बादशाह थे जिनको इल्मी और तहकीकी काम का बहुत शौक था। जब खलीफा को कुछ अजीब गरीब इमारतों का पता चला और साथ में ये भी कि इसमें मिस्री बादशाहों को खजानों के साथ दफनाया गया है, लिहाजा मामून और रशीद अपने सैकड़ों तहकीकारों को लेकर निकला और आजकल जिस जगह अबुल होल का मुजस्मा है, जो कि उस वक्त मिट्टी में दब चुका था, इसके ऊपर पड़ाव डाला। लेकिन इनको सख्त मायूसी इस वक्त हुई जब इनको एहराम में दाखिल होने का कोई रास्ता न मिला, मगर खलीफा अंदर जाने की जिद कर रहे थे और आखिरकार एहराम को तोड़कर इसके अंदर जाने का फैसला किया। लिहाजा ये सूरत-हाल देखकर इसने एक तरीका निकाला कि पत्थरों को पहले गर्म किया जाता और फिर इस पर ठंडा पानी डाल दिया जाता, जिससे पत्थर धड़क जाते और रोज इस तरह 1 फुट के हिसाब से आगे का रास्ता बनाया जाने लगा। आखिरकार वो बादशाह और मलिका के तख्त तक पहुंच गया, जहां पर खजाना तो दूर ममिया भी नहीं थी। और फिर मामून उल रशीद दिल बर्दाश्ता होकर वहां से चला गया। दूसरी जानिब जब मकामी आबादी, जो पहले तोहम परस्ती की वजह से एहराम के करीब नहीं जाती थी, उन्होंने देखा कि कई महीनों से पड़ाव डाले खलीफा को कुछ नहीं हुआ, तो इनका डर भी खत्म हो गया
और एहराम के ऊपर टाइलों को उतार लिया गया और लूटमार का बाजार गर्म हो गया था। अगर कोई सबूत एहरामों के अंदर बचा था तो इसको भी खत्म कर गए। नाज़रीन गिरामी, अगर बुद्धिज्म के अकीदे को देखा जाए तो बुद्धिज्म में इन एहरामों को काफी अकीदत की नजर से देखा जाता है। इनके मुताबिक ये एहराम ज़ेर ज़मीन दुनिया का रास्ता है और रूहानियत का मरकज है। जब दुनिया में कोई बड़ी मुसीबत आई तो इनके रूहानी पेशवा जमीन के नीचे चले गए। यही वजह है कि इस ज़ेर ज़मीन की दुनिया में उनके रूहानी पेशवा की हुकूमत है। नेपोलियन ने भी इन एहरामों की शहरत सुन रखी थी, लिहाजा इसने मिस्र पर हमला करके गजा पर कब्जा कर लिया और फिर एहरामों को अंदर से खोदकर अंदर जाने का रास्ता खुलवाया, जिसके बाद काम रोक दिया गया और नेपोलियन अकेला अंदर दाखिल हुआ। कहा जाता है कि काफी देर वो अंदर रहा। जब वो बाहर आया तो इसके चेहरे पर काफी गंभीर खामोशी थी। इसने अपने काफिले को सामान उठाकर वापस चलने का हुक्म दिया। इस दौरान भी इसके चेहरे पर खामोशी थी। कहा जाता है कि नेपोलियन एहराम के एक ऐसे हिस्से में चला गया था जहां बराह रास्त एहराम की शुआएं पड़ रही थी और इन शुआओं ने इसके दिमाग के खुफिया सलाहियतों को बेदार कर दिया था और इससे अपना मुस्तकबिल नजर आ गया था। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम के अकीदे के मुताबिक सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा कोई भी मुस्तकबिल का हाल नहीं जानता। नेपोलियन अपनी रोजमर्रा की डायरी में यहाँ तक लिख चुका है कि मैं एक ऐसी जगह पहुँच गया था जहाँ मुझे कुछ पुरअसरार कमरे नजर आए जो देखने में ऐसे मालूम होते थे जैसे इसकी तामीर किसी इंसान के बस की बात नहीं। वो मजीद लिखता है, जब मैं इन कमरों में दाखिल हुआ तो मुझे वहाँ पर कुछ अजीब व गरीब पेंटिंग्स और औजार मिले जिनको देखकर मैं मजीद भी हैरत में डूब गया, क्योंकि इन पेंटिंग्स पर जिस जुबान में कुछ तहरीरें दर्ज थी आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। प्यारे साथियों, इनकी तामीर से एक आम इंसान के ज़हन में जो तस्वुर पाया जाता है वो ये है कि इसकी तामीर आज से 5000 साल कब्ल फिरौन के दौर में शुरू हुई थी और 1 लाख से जायद मजदूर दरख्तों के रोलरों पर बड़े बड़े पत्थर रखकर रस्सियों की मदद से यहाँ लाए जाते थे। मगर इस तस्वुर को मानने में कुछ रुकावटें भी है। अवल ये कि इस एहराम की तामीर में 30 लाख ग्रेनाइट पत्थर इस्तेमाल हुए जिनका वजन 6.25 से लेकर 70 टन तक है। ग्रेनाइट के पत्थरों को बगैर लेजर टेक्नोलॉजी के काटना नामुमकिन है और पत्थर की सतह इतनी चिकनी है जैसे चांदी का वर्क। अगर आज के जदीद तरीन मशीनरीज के जरिए सैकड़ों मील दूर सवांत के पहाड़ों से टनों वजनी ग्रेनाइट्स के ब्लॉक्स काट कर फी दिन 10 ब्लॉक्स के हिसाब से भी लगाया जाए तो मुकम्मल एहराम की तामीर में 350 साल लगेंगे। और ये भी जाहिर है कि किसी एक फिरौन की उम्र इतनी नहीं कि वो महज अपने मकबरे की तामीर के लिए अपनी मौत से 385 साल पहले तामीर करवाए। प्यारे दोस्तों, आखिर में जाते जाते मैं आपको एक दिलचस्प हकीकत भी बताता चलूं कि मिस्र के 3 बड़े एहरामों में से एक्सरेज नहीं गुजरती, जबकि वहां पर मौजूद बाकी एहरामों में से एक्सरेज गुजर जाती है और अंदर के तमाम राज निकाल कर सामने रख देती है। जी तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।